वेलकम। देखिए क्वेश्चन जहाँ पे कल का सेशन एंड हुआ था, तो थर्ड क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है सबट्रैक्ट, क्या है? सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। दो इंटीजर, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड वन है। तो फर्स्ट में सॉरी इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड वन, यानी कि इसमें माइनस, वही मैं यहाँ पे लिखा भी है, मतलब इस सब्ट्रैक्शन में सबको सेकेंड वाला इंटीजर, ये वाला ये वाला ये वाला, इस क्वेश्चन में 4 है तो पहले नेगेटिव का साइन लगाए और फिर पहला इंटीजर 9 रखे, तो हो गया 4 माइनस 9 से करेंगे आपको 9, यानी 9 माइनस 4 कर लोगे, 9 माइनस 4 होगा 5, यहाँ पे 5 लिखा है। अब साइन कौन सा आएगा, तो दोनों नंबर में जो बड़ा साइन होगा, जैसे यहाँ पे ये -9 है और ये +4 है, तो बड़ा नंबर कौन है? -9, इसलिए नेगेटिव का साइड आ गया -5। ऐसे ही -9 और 4 है, तो पहले जो है सेकेंड नंबर लिखिए 4, फिर नेगेटिव का साइन लगाए, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इनटू नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, तो 4 प्लस, तो प्लस क्या हो गया 13, क्या हो गया 13, 4 प्लस 9 क्या हो गया 13, तो ये आपका हो गया। सी पार्ट में देखो कॉमा -7, तो पहले जो है सेकंड -7, फिर नेगेटिव का साइन और फिर 10। यहाँ पे गलती से देखो ये जो है यहाँ पे 10 हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये -13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -13, ठीक है। माइनस के दोनों नेगेटिव है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले 10 + 7 कर दिए 13 और नेगेटिव लगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या बोला है, -11 और माइनस, ठीक है, तो पहले सेकेंड नंबर इंटीजर को लिखिए -6, फिर नेगेटिव लगाया, फिर -11, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो -6 + 11। अब देखो 11 डिफरेंस होता है 5, नंबर कौन है 11, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव 5। क्लियर है। ई पार्ट देखो 16 और 0, सेकेंड इंटीजर 0 को यहाँ लिख, उसके बाद देखो नेगेटिव का साइन लगाए, उसके बाद, ठीक है, 16 क्या होगा -16, बहुत ही सिंपल सा था। एफ पार्ट में देखो 2001 कॉमा 2000 सॉरी 2001 कॉमा 201, तो सबसे पहले सेकेंड जो इंटीजर है बेटा 201 उसको लिखे, फिर नेगेटिव का साइन लगा, आपका पहला इंटीजर 2001 को लिखे। अब 2001 और 101 का हम लोग क्या कर लेते हैं, से आपको सब्ट्रैक्शन देना होगा, तो 1800 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ ऐसे ऑर्डरली भी कर सकते हो, 1 से 1 कट गया, 0 से 0, और उसके बाद यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो 0 था उसमें को ये 2 कैरी देगा तो 10 है, 10 में 8 हो गया और यहाँ बचा 1, तो 1800 मेंटली हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, और नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लगाती है, ठीक है, बार बार वही बात बोल रहे हैं हम लोग। डी पार्ट देखिए 458 माइनस 263, ठीक है, 458 और -200। अब देखो -263 पहले लिखे, फिर हम नेगेटिव का साइन लगाए, फिर पहला नंबर जो है 458 उसको लिखे। अब दो नेगेटिव नंबर है -263 -458, इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ये 263 और 458 कर रखा है, रिजल्ट आया, और दोनों में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव 721 इज द राइट आंसर। एच पार्ट देखो, एच पार्ट में 0 और -565, तो सेकेंड -565 पहले का सका, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या
माइनस 565। आई क्वेश्चन देखो, माइनस 83, तो सेकेंड नंबर पहले, फिर नेगेटिव का साइन, फिर नेगेटिव क्या हो गया, है ना, तो -2 प्लस 823। अब 823 में से 232 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 591। 590 में क्या लगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर पॉजिटिव था। 41,623 ये आपका पहला गिवन इंटीजर है, और 26,413 ये आपका सेकंड गिवन इंटीजर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखे यहाँ पे, है ना, फिर लगाए, फिर ये वाला नंबर लिखा है 4,603, ठीक है। अब देखो ये से होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बड़ा वाला को सब कर दो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, 15,210 15,210 हम लोग ने लिख दिया। बड़ा नंबर ये था, इसके साथ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो फाइनली माइनस 15,110, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कहते घबराना नहीं। सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6 आर द रिजल्ट सेम, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेटिविटी नहीं होती है। 5 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 मिलेगा, और 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा। तो हम लोग की रिजल्ट सेम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ शो करना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, -6 फ्रॉम 3, यानी कि 3 को पहले ले, फिर माइनस का साइन, फिर -6। तो यहाँ नेगेटिव दोबारा आ गया, मल्टीप्लाइड हो ब्रैकेट में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 6 कितना हो गया, 9। 3 + 6 कितना हो गया, 9। अब बोलता है 3 फ्रॉम -6, तो -6 पहले लिखे, फिर नेगेटिव साइन, -6 और -3 क्या हो गया, -9। अब यहाँ तुम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ 9 है, 9 है, वी हैव रिटन हियर नो। अब आप कुछ बच्चों के, मैं ये, हालांकि मैंने ये आपसे पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे को यही लगता है कि 9 और -9 इसमें सिर्फ ये साइन का तो अंतर है। तो मैं जहां भी हर क्लास में यही आपको एग्जांपल देता हूं, और बहुत ही रियलिस्टिक है, जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बैंक अकाउंट में 9 रुपए जो है क्रेडिट हुआ है, ठीक है, आप कभी अपना पासबुक खोलो, आपका नहीं है तो अपने पापा का देख लो, तो जब भी उसमें क्रेडिट होता है तो ऐसे लिखा होता है +9 और बगल में लिखा क्रेडिट या CR डॉट ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। और मैं आपको बोलूं -9 और उसमें बगल में लिखा रहेगा डेबिट और DR, तो इसमें अंतर नहीं है क्या? 9 रुपया आपके खाते में आया और 9 रुपया आपके खाते से कट गया, अंतर है ना बेटा। तो यही एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ क्लासरूम्स में भी, जिस क्लास का भी क्वेश्चन होता है, जो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि एक नेगेटिव साइन से क्या अंतर हो जाता है, तो ये अंतर हो जाता है। अब ये मैंने 9 रुपीज की बात की, अब 9 करोड़ रुपीज अगर आपके अकाउंट में आया और 9 करोड़ रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, सोचो कितना बड़ा झटका लगेगा उस आदमी को, जिसको तुम बोल रहे हो कि नेगेटिव साइन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है? लॉस को डिनोट करने के लिए, नेगेटिविटी को डिनोट करने। नेगेटिविटी मतलब क्या? डेबिट हो गया, लॉस हो गया, इन सब चीजों को डिनोट करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 48 इफ वन ऑफ देम इज -25 फाइंड द अदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि जो भी इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे दोनों इंटीजर का सम यहाँ पे दिया हुआ है 48, है ना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंटीजर का सम कितना है, 48। कितना है, 48। और एक इंटीजर आप -25 गिवन है, तो आपको दूसरा इंटीजर बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि एक मिसिंग इंटीजर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, लेट द अदर इंटीजर बी x, ठीक है। अभी मैंने आपको बता रखा है कि x के जगह आप a से लेके z तक कोई भी एक
जो है लेटर ले सकते हो, लेकिन जनरली कन्वेंशन तो बेटर रहेगा। अब देखो अगर उन दोनों का सम 48 है तो -25 प्लस एक्स इक्वल टू 48 होगा कि नहीं, हमको नहीं पता है वो नंबर, लेकिन ये तो पता है ना कि उसका सम 48 है, तो -25 प्लस एक्स करने पर 48 मिला। इक्वेशन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो बस आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, एक्स को इंडिपेंडेंट कर लो, एक्स इक्वल टू समथिंग आ गया, वही समथिंग एक्स की वैल्यू है। एक्स को इंडिपेंडेंट करने में क्या दिक्कत है, ये इसके साथ है तब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, तो इसको इधर भेज देंगे। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 48 प्लस 25, 48 प्लस 25 मैंने बगल में कर भी रखा है, हालांकि ऑर्डरली हो जाएगा 73। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 73, यानी कि हेंस द अदर इंटीजर इज 73। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड -49 फ्रॉम -100। ठीक है, इन दोनों का सम 38 और -49 का सम बेटा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम वाला पार्ट है 38 प्लस -49। ठीक है, अब प्लस माइनस नेगेटिव होता है, अब ये वाला कैसे सम करोगे, तो 49 में से 38 सब्ट्रैक्ट कर लो, यही ऑर्डरली हो जाएगा। 9 - 8 1, 4 - 3 1, 11। बड़ा नंबर कौन सा 49, उसके साथ नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव लगा दिए, यानी कि सॉरी -11 इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। क्लियर है, अब इस सम को -100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -100 माइनस -11। ठीक है, तो -100 माइनस और माइनस हो गया +11, -100 प्लस 11। ठीक है, -11 किए तो 89 आया, विथ नेगेटिव साइन, तो -89 हो गया। क्या हो गया, -89। तो ये -89 सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, बताना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों के आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको ना कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, इधर ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, इधर ये वाला। तो दो -25 को ब्रैकेट से हटा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद साइन नहीं है। ठीक है, अगर साइन रहता तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन है बेटा, तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखे तो पॉजिटिव हुआ, तब लिखे -25 प्लस 15। ठीक है, अब देखो 25 डिफरेंस बोल रहे हैं, 25 और 15 का जो हाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो 10 है विथ अ नेगेटिव साइन, 10 है विथ अ नेगेटिव साइन, तो -10 जो है इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ है -25 प्लस -15, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो -25 -15। ठीक है, तो -25 -15 कितना हो गया बताओ, -25 -15 यानी 25 और 15 को ऐड कर दूं तो 40 हो गया, और कॉमन साइन नेगेटिव लगा दिए। अब -10 बड़ा है या -40 बड़ा है, मैंने आपको इंटीजर जब पढ़ाना किया था तो मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया था कि नेगेटिव्स में, नेगेटिव नंबर के केस में उल्टा होता है पॉजिटिव नंबर के जैसा। जैसे पॉजिटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होता है, जैसे कि 100 है, तो ऑब्वियसली 100 1 से बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव्स में उल्टा होता है, 100 -1 से छोटा है, -1 सबसे बड़ा नंबर है, जितने भी नेगेटिव नंबर है उसमें सबसे बड़ा है, इसीलिए -10 जो है वो ग्रेटर देन -40 है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट देख लो, 18 प्लस -8 डैश 18 माइनस -8। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18 प्लस -8, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो 18 माइनस 8 कितना हो गया, पॉजिटिव 10। फिर 18 माइनस माइनस ऑफ 8, तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, तो 18 प्लस 8 कितना हो गया 26, तो पॉजिटिव 26। ये 10 है, ये 26 है, तो 10 जो है बेटा वो छोटा है ना 26 से, तो यहाँ पे लिखे तो देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, -3 माइनस ऑफ -19 दिया हुआ है, तो -3 को एज इट इज लिखा ब्रैकेट से हटा के, फिर ये क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, तो -3 प्लस 19। ठीक है, तो -3 प्लस 19,
19 और 3 का डिफरेंस निकाल लिए तो 16 विथ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 16 हो गया। बी पार्ट देखो -12 -8 माइनस ऑफ -35, ठीक है। तो -12 -8 को एक साथ कर लेते हैं तो -20, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो -20 प्लस 35, 20 और 35 का डिफरेंस क्या हो गया 15, तो पॉजिटिव 15, कितना हो गया पॉजिटिव 15। सी पार्ट देखो 56 माइनस ऑफ 13 प्लस 15, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 56 प्लस 13, 56 प्लस 13 प्लस 15 एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। अब देखो 56 प्लस 13 कर लो सबसे पहले तो 69 हो गया, यहाँ प्लस 15 एज इट इज, यहाँ भी प्लस 15 एज इट इज, ठीक है। 69 प्लस 15 करोगे तो 84 आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाओ, बस कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में यही होता है। -41 प्लस -36 -23, कोई बात नहीं, चलो -41 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो डायरेक्ट हम लोग ले दिए -41, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब कि ब्रैकेट के बाहर में पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ गया। -41 -36 अंदर ब्रैकेट -23, ठीक है। -41 -36 क्या हो गया, हालांकि इनको ऐसे मैंने किया है माइनस ऑफ अंडर ब्रैकेट, मतलब माइनस कॉमन ले लिया 41 प्लस 36, डायरेक्ट भी आप -77 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया था। -23 एज इट इज, -23 एज इट इज। अब देखो -77 और -23 दो नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 100 हो गया, और कॉमन साइन नेगेटिव लगा दिया तो -100। अब देखो बेटा ई पार्ट में देखो -16 अंडर ब्रैकेट -6 अंडर ब्रैकेट प्लस -9 अंडर ब्रैकेट -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, -16 लिखिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो -16 प्लस 6, फिर प्लस अंडर ब्रैकेट -9 -4, ठीक है। -16 प्लस 6 क्या हो गया -10, प्लस -9 -4 क्या हो गया -13, -10 प्लस -13, ठीक है। -10 यहाँ प्लस और नेगेटिव क्या हो गया माइनस हो गया, है ना। तो -10 -13, ठीक है, -10 -13, तो -10 और -13 को माइनस कॉमन ले लिए, 10 प्लस 13 23 हो गया, नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ 71 -83 माइनस ऑफ 42 प्लस 15, ठीक है। तो 71 -83 और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ एज इट इज लिखे हैं, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए कि इसको पहले ऑपरेट करेंगे, और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है, और इन दोनों को अलग ऑपरेट करेंगे। अब इन दोनों को ऑपरेट कर लो तो 71 और 83 का डिफरेंस 12 आता है, बड़ा नंबर 83 है, उसके साथ नेगेटिव का साइन था इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिए। अब 42 प्लस 15 करो, ऑर्डरली हो जाएगा 57। अब 12 और 57 को -12 और 57 को ऐड करना है, तो 57 और 12 का जब आप डिफरेंस लोगे ऑर्डरली ले सकते हो, 7 - 2 5, 5 - 1 4, 45, और बड़ा नंबर क्योंकि 57 था उसके साथ पॉजिटिव का साइन था, तो यहाँ पे पॉजिटिव 45 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। So I hope you are liking all this series of videos. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.